नमस्कार दोस्तों, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में। और मैं हूँ मोनिका। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, द राइट वे टू ड्रिंक वाटर। आप लोगों के प्रश्न आए थे दूध के बारे में भी, तो मुझे लगा कि एक और वीडियो बनाया जाए, द राइट वे टू ड्रिंक मिल्क। दोस्तों, एक और वीडियो है मेरा, दूध गाय का पीना चाहिए या भैंस का। वैसे तो बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे बनाए हैं, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी उन वीडियोस को, आप ज़रूर देखिए। और हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दूध पीने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों, दूध की जब बात आती है तो बहुत सारे भ्रम होते हैं। आप सोचिए, पुराने ज़माने से हम दूध का सेवन जब करते हैं तो उसको बड़ा ताकतवर समझा जाता था, लेकिन तब हम दूध का सेवन करते थे बहुत ही नेचुरल तरीके से। लेकिन आजकल ना तो वो नेचुरल बात रही है और ना ही दूध प्योर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके उतना अपनी सेहत के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए और मुझे बताएं कि आपको और किन विषयों पे वीडियो देखना पसंद है। इस वीडियो के की पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि दूध में क्या ऐसा खास होता है, क्यों पीना चाहिए, और तीसरा है कैसे पीना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है उस पर डिस्कस थोड़ा ज़्यादा करेंगे। शुरू के 2 पॉइंट को थोड़ा हल्के हल्के में लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है बेनिफिट्स ऑफ मिल्क। तो चलिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये वो एक चीज़ है दूध जो हमको डायरेक्ट माँ प्रकृति से नहीं मिलता है, ये हमको एनिमल से मिलता है। गाय से मिलता है या भैंसों से मिलता है या बकरियों से मिलता है। अब आप ये जान लीजिए कि इसमें हॉर्मोन्स भी होते हैं, क्योंकि अगर एनिमल है, प्राणी है वो, तो हॉर्मोन्स तो होंगे, राइट। इसके अलावा अमीनो, एंजाइम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में ऑलरेडी होती भी हैं और कभी कभी इन सब चीज़ों का बैलेंस नहीं होने की वजह से हमें परेशानी भी होती है। मेन अगर बात करें तो इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बताया था कि दूध नहीं पीना चाहिए, ये हमारे पेट की परेशानी का सबब बनता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलता है, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उनकी मात्रा अगर डबल हो जाएगी, अब अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो ये सब चीज़ें होना तय है। जैसे दूध की वजह से कुछ लोगों को गैस होता है, एसिडिटी हो जाती है, भारीपन लगता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको खट्टे ढकार आते हैं, पीने का मन नहीं करता है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं हम, जो इतनी नेचुरल चीज़ है, जो जिसको पुराने ज़माने से इतना सम्मान दिया गया है, वो एकदम से हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बनी? आजकल ही ये प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी, पहले क्यों नहीं आती थी? तो एक चीज़ समझ लीजिए, पहले पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कभी प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करते थे, यानी दूध जैसे आता था नॉर्मल तरीके से उसको पीते थे। आजकल दूध के नाम पे कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक, कोई ठंडा, कोई गरम, कोई एकदम ऐसा बॉईल करके कॉफ़ी बनाएंगे और उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स कर देते हैं। कभी मतलब कुछ भी मिक्स करके हम पीते हैं आजकल। आप सोच के देखिए कितने लोग हैं जो प्लेन दूध पीते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो जो लोग ऐसे हैं जो शुद्ध दूध पीते हैं। शुद्ध नहीं मतलब दूध जो है उसको ऐसे ही पीते हैं बिना कुछ मिक्स किए। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे देखना है कितने लोग हैं। अच्छा, अब बड़ा प्रश्न जो ये आता है कि अगर ऐसे नहीं तो कैसे? तो कैसे भी नहीं। अगर आप दूध को सही तरीके से नहीं पी सकते हैं तो आप मत पिए। नहीं पिएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो आपके शरीर को वो नुकसान देगा।
दूध अपने आप में पूजनीय है, उसकी पूजा करते हैं, मतलब दूध भगवान को चढ़ाते हैं हम। दूध अपने आप में बहुत एक पौष्टिक आहार है, उसमें आपको कुछ भी और ऊपर से मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अपनी मिठास होती है। अगर आपने बचपन से फीका दूध, सिर्फ दूध पिया होगा, तो आप जानेंगे कि उसमें ऑलरेडी मिठास होती है। अब आप मुझे बताइए कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को फीका दूध देती हैं? आजकल की माएँ बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, पता नहीं क्या एनर्जी ड्रिंक बना बना के दूध के नाम पे, तो पता नहीं दूध की तो ख़त्म ही हो गई है परंपरा। पुराने ज़माने में रात को सोने से पहले एक कप दूध दिया जाता था ताकि एनर्जी रहे बॉडी में, अच्छा रहे, क्योंकि दिन भर से लोगों ने बड़ा काम किया होता था। और प्लेन दूध, उसमें कुछ नहीं मिलाना है, डायरेक्ट दूध निकाला, सुबह भी निकाला और पिया, रात को भी, शाम को भी जो निकाला और दूध पिया। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके पेट की परेशानियां ठीक हो जाएंगी। आपके लिए दूध कभी भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम भरपूर मात्रा। अगर आप प्लेन दूध पीना शुरू कर दें, आपको हड्डियों की परेशानी नहीं आएगी, ये तो बात तय है, लेकिन दूध भी प्योर होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, दूध को कभी भी जल्दी जल्दी में नहीं पीना चाहिए। दूध जो होता है, जैसे शुरू से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा शरीर कैसा है, क्या हमारा शरीर हैवी चीज़ों को पचा पाता है या नहीं। तो ऐसे में अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो आपको उसको थोड़ा डाइल्यूट करना चाहिए, यानी आप गर्म करते हुए थोड़ा पानी मिलाएं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम इतना हैवी काम ही नहीं करते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो। आजकल हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कंप्यूटर के सामने होते हैं, या लैपटॉप के सामने होते हैं, या बैठे होते हैं। और अभी तो वैसे भी टाइम ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का कि बाहर जाना ही नहीं, तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है। इनफैक्ट जो लोग जिम भी जाते हैं ना, वो भी मिल्क शेक पीते हैं। अरे पुराने ज़माने जैसे दूध पिया करो, देखो क्या ताकत आती है, क्या पहलवान हुआ करते थे पुराने ज़माने में। आजकल तो सब बातें रह गई हैं। एनीवे, तो दूध में कभी भी सफ़ेद चीनी मिक्स ना करें। सफ़ेद चीनी को वैसे ही केमिकल से बनाया जाता है। अब आप इतनी अच्छी चीज़ में सफ़ेद चीनी मिला देंगे तो ख़राब हो जाएगा ना मामला। तो सफ़ेद चीनी से दूर रहें। इसके अगला, खाना खाते में या इमीडिएटली बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध जो होता है ना, अपने आप में एक भोजन होता है, वो एक टाइप का मील होता है आपका। अब आप सोचिए, एक आप खाना खा रहे हैं, उसके साथ फिर से दूध पी रहे हैं, इसलिए कभी भी खाने के साथ चाय, कॉफ़ी, दूध नहीं लेना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप डबल खाना खा रहे हैं। एक गिलास दूध एक मील होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। तो आपका कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए दूध और खाने के बीच में, नहीं तो आपका डबल खाना हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना इस दुनिया में, वो है दूध और नमक का। सॉल्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें जो होती हैं, उनके साथ दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या दूध को हम नॉन वेज के साथ खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि दूध को अगर फिश के साथ लेते हैं तो सफ़ेद चत्के पड़ जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। ये 2 कॉम्बिनेशन खतरनाक हैं आपके लिए। बहुत बार आपने सुना होगा कि दही के ऊपर दूध नहीं पीते हैं। दही के ऊपर दूध इसलिए नहीं पीते हैं कि दही भी अपने आप में एक मील होता है। अगर 1 कटोरा दही आप खाते हैं तो वो आपका एक टाइम का खाना है। अब उसके साथ आपने अगर दूध पी लिया तो भी वो खाना ही बन गया। अब वो खट्टा है और ये दूध है, इसलिए नहीं पीते हैं। ये धारणा मतलब थोड़ी बहुत सही हो सकती है, लेकिन सही नहीं है। क्योंकि दूध भी जब हम पीते हैं ना, तो पेट में जाके वो फट के दही ही बनता है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि क्यों नहीं ऐसे खाना चाहिए,
क्योंकि 2 मील आपकी हो जाएंगे। अब मानिए आप खाना खा रहे हैं, एक तो उसके साथ दही खा रहे हैं आप, ठीक है, अब उसके साथ दूध भी पी रहे हैं। अब आप बताइए कि कितना खाना हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर आप दही खा रहे हैं तो चपाती सीधा 1 चपाती आप कम कर दो, क्योंकि दही में बहुत सारे पौष्टिक आहार होते हैं जो आपके शरीर को प्रॉपर एनर्जी देंगे। एक प्रश्न और आता है कि क्या दूध को खड़े होकर पिया जा सकता है? वैसे तो देखिए, ये अच्छी चीज़ नहीं, हम सम्मान नहीं दे रहे हैं दूध को, लेकिन आप चाहें तो आप एक जगह खड़े होकर दूध पी सकते हैं। वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और अच्छा भी होगा। तो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। मैं यहाँ हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। मैं आऊँगी ऐसे ही जानकारीवर्धक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।